जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। और सुबह कोई सब्जी अवेलेबल नहीं थी तो न्यूट्रीनेकेट रखा था, न्यूट्रीला यानी कि सोयाबीन की बड़ियाँ रखी थी। इतनी ही थी, बहुत ज़्यादा ले आए थे, 2-2.5 किलो लेकर के आए थे। वो काफ़ी दिन चली, 2 महीना चल गई हमारे यहाँ। वो भी ज़बरदस्ती बनानी पड़ती थी क्योंकि कीड़े पड़ने का डर होता है बारिश वारिश में, और गर्मी में भी ख़राब होती है जल्दी ये। तो मैंने उनको बना दिया। मैंने कभी एक बार बनाया कि इन्होंने खाए, दो खाते नहीं है हमारे यहाँ, तीनों नहीं पसंद करते हैं सोयाबीन की बड़ियाँ, लेकिन अब खाना तो पड़ेगा ही। तो मैंने कहा कि चलो कुछ नहीं, आज यही बना देती हूँ। आलू बना नहीं सकती, आलू भी था लेकिन बनाया नहीं मैंने। ऐसा नहीं है आलू नहीं था, आलू था लेकिन उनको नुकसान करेगा दूबी जी को डायबिटीज़ की वजह से। तो सोयाबीन ठीक रहती है, प्रोटीन भी रहता है इसमें। मेरे को छींक आ रही है, मैंने आपको बताया है कि मुझे जुकाम है। अभी भी मैं आपसे वॉइस ओवर कर तो मुझे खांसी आ रही है। और लाइट ने इतना परेशान कर रखा है, कल भी ऐसी डीम वोल्टेज होते होते ही 1 बजे आई। ये लाइट जा रही है 9:30 से 9:45 के बीच जा रही है, उसके बाद वो 11, 12, 1 तो ऐसे ही डीम आ रही है, फिर चली जा रही है, फिर डीम आ रही है, फिर चली जा रही है। ऐसे करके लाइट ने बहुत ज़्यादा दुखी कर रखा है। अभी भी मैं आप लोगों से वॉइस ओवर करके जब बात कर रही हूँ तब भी लाइट हमारे डीम है और सब लोग जगे हुए हैं। खाली सियांसी के पापा सोए, मतलब 2 बजे सो रखे हैं। सियांसी बेचारी अभी थके सो गई है और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और सोयाबीन की सब्ज़ी बना रही हूँ। इसमें कुछ खास तो होता नहीं है, कोई सिंपल तरीका होता है इसको बनाने का। हाँ, कई लोग पकौड़ी की तरह बनाते हैं, भिगो करके इसको पीस लेते हैं, मैं भी बनाती हूँ। बेसन के साथ मिक्स करके पकौड़ी तल के बनाओ, वो भी अच्छी बनती है, लेकिन ऑयली ज़्यादा खाना ठीक नहीं होगा इनके लिए। तो वैसी मैंने बनाई है सिंपल सी, लेकिन नमक में सब्ज़ी में नमक तेज़ हो गया था, मेरे से काफ़ी तेज़ हो गया था। तो मुझे लगा था डाउट, क्योंकि मैंने थोड़ा सा जूस वाली बनाई थी और श्रेयांशी ने जूस जला दिया था बिल्कुल ही, तो उसकी वजह से नमक तेज़ हो गया था। मैं रख के चली गई थी पूजा करने ना, तो मैंने इसे कहा था कि बंद कर देना, तो उसे ध्यान नहीं दिया था। जब मैं आई थी तब इसने बंद की है सब्जी। और बच्चों से बात करती जा रही हूँ, खाना बनाती जा रही हूँ। इच्छा तो मेरी आज भी नहीं थी खाना बनाने की, क्या करी, कितने दिन कोई भी आराम नहीं कर सकता इतने दिन ना। और फिर अपने को भी लगता है कि सियांसी कर नहीं पाएगी उतने अच्छे से। और फिर मोटी मोटी रोटी बनाती है तो इनको पसंद नहीं आती, दूबी जी को मन से खाते नहीं है खाना। तो मुझे लगता है रूखी सूखी देनी है उनको, ज़्यादा ऑयली देना भी नहीं है, कम से कम जो भी दो अच्छा दे दो। तो फिर मैंने आकर के उनके लिए 4-5 रोटियां बनाई थी, बिल्कुल पतली पतली सी बनाती हूँ मैं, छोटी छोटी सी पतली पतली। तो उसी के लिए उन्होंने कहा था कि इन्होंने कहा मेरे से कल मैं लंच खा करके नहीं आया। मैंने कहा क्यों? तो कह रहे हैं कि इतनी मोटी मोटी रोटी दी थी, मैं तो खाई नहीं जा रही थी, मैंने 2 या 3 रोटी बड़ी मुश्किल से खाई है। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है। तो वही इसी वजह से मैंने आज बनाई। मैंने कहा कि मैं बना देती हूँ, आप इसके हाथ की मत खाओ। और सब्जी बनाती जा रही हूँ, दूबी जी पूजा कर रहे हैं और हर्षित वीडियो बना रहा है, सियांसी झाड़ू लगा रही हैं और मैं खाना बना रही हूँ। सब लोग अपने अपने काम पे लगे हुए हैं। कान्हा जी नहा चुके हैं, कान्हा जी स्नान करके आराम से बैठे हुए हैं। और मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ जब से शांति कुंज हरिद्वार से आई हूँ। एक्चुअली में क्या था, वहाँ पे इतनी गर्मी पड़ रही थी फ्रेंड ना, कि जब भी मैं वॉशरूम में कपड़े धुलने के लिए जाती थी इन लोगों, तो मैं नहा लेती थी। अगर शाम को गई तो नहा लिया, से बाहर से घूम करके आए, कहीं गए हुए हैं घूम करके आए, फिर नहा लिया, फिर सुबह नहा लेते थे। 2-3 बार मेरा नहाना हो जाता था। और सब्जी बनाती जा रही हूँ, आप लोगों से बात करती जा रही हूँ। मैं रोज़ ना ये झाड़ से मैं इतनी परेशान हो गई हूँ, आप लोगों से बात कर रही हूँ, लेकिन मेरे स्ट्रेस लेवल बढ़ा हुआ है क्योंकि तबीयत सही नहीं होती और लाइट ना होना तो बहुत अंदर से गुस्सा सी आती है कि सोने का शरीर साथ नहीं दे रहा, बस लग रहा सो जाऊँ और लाइट ना हो, फिर बहुत ही दुखी होता है मन। ठंडी होती तो चलो चल भी जाता, तो गर्मी के टाइम पे तो भैया नहीं रहेगी ऐसे। और आदत भी हो गई है सुविधाओं में सोने की, तो इस वजह से शायद दिक्कत ज़्यादा हो रही है मुझे। और उबलता हुआ मौसम है, हर जगह तो पहाड़ पे बारिश हो रही है और उत्तराखंड पहाड़ी तो है, लेकिन फिर भी यहाँ पे बारिश का एक नामो निशान नहीं है। बूंदें पड़ रही है, कल नहीं पड़ी थी, परसों पड़ी थी शायद बूंदें, तो सही थी, इतना तेज नहीं थी, नॉर्मल थी। 2-4 बूंद 10 बूंद पड़े, उसके बाद बंद हो गए। लेकिन जैसी बारिश पहले यहाँ होती थी कि 5-5 6-6 दिन बंद नहीं होते थे ना, वो वाली बारिश नहीं हो रही है। और आप लोगों के कैसा मौसम है आप लोग बताइएगा। और आज बनाएगी सियांसी साबूदाने की टिक्की, साबूदाना और आलू मिक्स करके, जो आपने देखा होगा व्रत में लोग बनाते हैं। तो उसी के लिए कुकर में आलू रख दिए इसने उबलने के लिए।
मैंने आप लोगों से बताया था कि दोनों सोयाबीन की सब्जी नहीं खाते हैं, तो इसी वजह से ये लोग आलू की और साबूदाने की टिक्की बना के खा रहे हैं। तो वही आलू धुल रही है, अभी इसको रख देगी कुकर में, 2-4 सीटी हो जाएगी। और मैं दोपहर को सो गई 1 से 1.5 घंटे के लिए। उतने बीच में पता नहीं किसने, ये कह रही है मैंने नहीं रखा, वो कह रहा है मैंने नहीं रखा, लेकिन ऐसा तो हो नहीं सकता कि कोई और ला के रख गया, और रखना तो दोनों में से किसी ने रखा हो, क्योंकि मैंने तो रखा नहीं था। गैस में लोगों ने दूध रख दिया था कि क्या था वो मेरे को समझ में भी नहीं आया वो था क्या। जब मैं धुएं की स्मेल आई मुझे तो मेरी नींद खुली, और मैं उठ के जब किचन में गई तो वो चीज़ काफ़ी उबल रही थी, मतलब पूरा भगोना, पूरा वो कटोरा जल गया था, बिल्कुल राख हो गया था। कल मैं आपको वीडियो में ज़रूर दिखाऊंगी, और नहीं तो आज ही दिखा सकती हूँ, अभी मैं दिखाऊंगी अगर मज़ा नहीं होगा तो। उसकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखी है। और मैंने पूछा तो कह रही मैंने नहीं रखा, और हर्षित से पूछ रही तो कह रहा मैंने नहीं रखा। अब मैंने रखा नहीं। और ये सियांसी निकाल रही हैं आलू, उबल चुके हैं आलू, और उबलने के बाद ये है कि इसमें के आलू अच्छे नहीं लगते, चाहे पराठा बनाइए चाहे कुछ भी बनाइए, वो टेस्ट नहीं आता जो ठंडियों के आलू का आता है। लेकिन अब कर भी क्या सकते हैं, गर्मी का टाइम है तो गर्मी के ही आलू खाने हैं, ठंडी के तो मिलेंगे नहीं। और कटर से मिर्च काटने की तैयारी हो रही है, अभी बना रही है। और वीडियो हर्षित नहीं बना रहा है क्योंकि हम दोनों सो गए थे। सियांसी ने खुद ही वीडियो बनाई है, बेटी बड़ी हो गई है तो अपना काम संभाल लेती है। और आलू मैश कर रही है। ये मैंने अपनी ननद से सीखा था कि आलू को कटोरे से या गिलास के पीछे वाले हिस्से से अगर आप मैश करोगे तो गर्म आलू से आपका हाथ भी नहीं जलेगा और महीन भी हो जाते हैं। तो सियांसी ने भी मेरे से ही सीखा, ये चीज़ मैंने उनसे सीखी थी। पहले हम लोग हाथ से ही करते थे, उनसे ही मैंने सीखी ये चीज़ कि आप गिलास से करोगे जल्दी मैश हो जाता है। जैसे आप कटहल के कोफ्ते बनाते हैं, कई लोग कटहल हाथ से मैश नहीं होता, अगर उसको गिलास से की पेंडी से मैश करेंगे तो बहुत महीन हो जाता है वो। तो वैसे ही मैं इसको भी करते हैं हम लोग, आलू को भी। और मिर्च डाल दिया है, फिर डालेगी नमक, उसके बाद साबूदाना। और साबूदाना की क्वांटिटी मुझे लग रहा है कम हो गई थी, या आलू की कम हो गई थी, कुछ कम था तो थोड़ा सा फट रही टिक्की। ये तो एकदम बराबर बनती है ये। हाँ, आलू की क्वांटिटी सही है, साबूदाने की क्वांटिटी कम है, लेकिन ठीक थी, बन गई थी, खाने में टेस्ट वही था। और चटनी पिसवाई थी हल्की से टमाटर की। देखिए दोबारा नमक डाल रही है, इसको अंदाज़ा नहीं मिला है, नमक तेज था। आज टिक्की में हम लोगों ने खाई थी, तभी हर्षित ने कह रहे थे मम्मी नमक तेज है, क्योंकि खाने को भोग लगाने के बाद सब लोग थोड़ा प्रसाद खाते हैं उनका, तो इसलिए बताया था कि मम्मी नमक तेज कर दी है। क्या ही कर सकते हैं, वो नमक निकाल तो सकते नहीं, नमक कम हो तो हम ऐड कर सकते हैं लेकिन निकाल नहीं सकते हैं। तो ये बना रही है, इसने अच्छा नहीं बनाया था, फिर मैंने कहा चल तुम कान्हा के लिए बना रही हो तो बना लो 4-5, फिर मैं बनाती हूँ। तो वही कर रही है। मुझे लगा था ठंडे तेल में डाल दिया था। इसको तलना नहीं होता फ्रेंड, इसको हल्का सा डीप फ्राई करना होता, तवे में जैसे टिक्की बनती है आपने देखा होगा वैसे बनना होता है, लेकिन इसको अंदाज़ा नहीं मिला था, तलने के हिसाब से तेल डाला हुआ था। फिर मैं जब आई हूँ तो मैंने फिर तेल निकाला है कटोरी में वापस, फिर बनाया है मैंने उसको गोल गोल, थोड़ा चपटा भी इतना नहीं होता, वो गोल में होता है। देखने में कितनी अच्छी लग रही है ना गोल गोल से, लेकिन ये बनती नहीं है गोल, फट जाती है इसकी टिक्की, पता नहीं कैसे कर देती है। ये देखिए कैसे बना रही है, उसके बाद इसको चपटा कर दे रही है, इसे जो दिक्कत आ रही है। हाँ, ये जो इसने चपटा कर दिया ना, इसे जैसे फट जा रही है, अंदर तेल भर जा रहा है इसमें। और लाइट अभी डीम आके चली गई है फ्रेंड, बहुत ही वो था। और आज मुझे थोड़ा कीर्तनों में भी जाना है। अभी जब मैं बना रही थी तो हमारी नेबर हैं, वो आई थी हमारे पास, कह रही थी कि आज हमारी बारी है। हमने आपको पहले वीडियो में बताया है कि हमारे यहाँ मंगलवार और शुक्रवार 2 दिन प्रसाद की बारी होती है सबकी, एक लिस्ट बन करके आती है। एक्चुअली वो किसी को व्यवस्थापक बनाया गया है तो वो लिस्ट भेजते हैं, उसके हिसाब से जिसकी लिस्ट जब होता तब लोग करते हैं उस काम को। तो प्रसाद की बारी जिसकी होती है वो चढ़ा देता है, ऐसा नहीं है कि उनकी बात मानने से है,
बात ये है कि अच्छा है, कम से कम प्रसाद चढ़े तो उनको हर शुक्रवार प्रसाद चढ़ना ही चाहिए माता रानी को। माता संतोषी का मंदिर है यहाँ पे। और तो आज उसी के लिए बात करने आई थी, आज उनकी बारी थी कि चलना है भाभी आज। हमने कहा चलो ठीक है चल देंगे। तो वे टाइमिंग पूछने आई थी, हमने 4:30 बजे का दिया था, लेकिन फिर एक और भाभी हैं तो उन्होंने कहा कि नहीं 5 बजे से चलेंगे, बहुत धूप होती है। यहाँ पे सफाई की भी बारी लगती है हफ्ते हफ्ते की, मंडे से संडे तक की बारी लगेगी, उसके बाद अगले मंडे से किसी और की लगेगी। तो इस समय जिसकी बारी लगी है उन्होंने सफाई नहीं की थी। आज हम लोग गए हैं तो फिर सफाई की, हम लोगों ने आधा घंटा हमारा सफाई में चला गया था। धीरे की किसी ने धुलाई की, किसी ने नल चलाया, किसी ने पोछा लगाया, किसी ने दिया जलाया, सब कीर्तन हुए वहाँ पर। कीर्तन होता है और प्रसाद चढ़ता है। और टिक्की बन चुकी है फ्रेंड, देखने में जो अभी बहुत ही अच्छी लग रही है, बाद में ये सब्जी का रूप ले लेगी। और ये कीर्तन के लिए मैं तैयार हो गई, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया है। आगे आपको सुनने को भी मिलेगा, जो कीर्तन आप सुन रहे हैं तो ढोलक मैं बजा रही हूँ, सब लोग मिल के गा रहे हैं, ऐसा नहीं है कि मेरा ही इसमें हाथ है। वैसे भी कीर्तन भजन हो कुछ भी हो, अगर सपोर्ट रहता है तो बड़ा मज़ा आता है गाने में, जब सब लोग गा लेते हैं। तो उसी के लिए तैयार हो गई हूँ मैं। एक डायरी ले ली है मैंने, और जिनको जाना है वो अभी अंदर ही है भाभी, तो उन्हीं का वेट कर रही हूँ मैं। तो फ्रेंड्स मिलते हैं मंदिर में, मिलते हैं अगले ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राधे।